नमस्ते। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मैं एक स्पेशल एकदम महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में बताने वाली हूँ। वो है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। जो कुछ खाते हो उसमें की ऊर्जा अपने शरीर के असंख्य सेल्स को देने के लिए इंसुलिन काम करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर नहीं रहा तो अपने शरीर में कैलोरीज कितनी भी खाओ, तुम कितना भी एनर्जी इनटेक करो, लेकिन सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन ही करता है। इंसुलिन पैनक्रियाज में से आता है और वो कुछ खाने के बाद जो ग्लूकोज बनाती है बॉडी, वो ग्लूकोज ब्लड में रहता है और ये ग्लूकोज इंसुलिन अपने सेल तक पहुंचाने का काम करता है और फिर वो सेल अब्सॉर्ब करती है, एनर्जी आती है। दिन भर का अपना बॉडी का काम या एक्स्ट्रा काम अपन कर पाते हो, नॉर्मली कर पाते हो। तो ये सभी करने के लिए इंसुलिन नॉर्मल रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन बॉडी में रहता भी है, लेकिन वजन बढ़ने से या ज़्यादा ओवर ईटिंग हमेशा करने से सेल ब्लड में ग्लूकोज रहता है बट इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इन ब्लड सेल्स, बॉडी के सेल्स जो रहते हैं, एक ग्लूकोज एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, लॉक ही नहीं खोलते हैं और इंसुलिन को रेजिस्टेंस आ जाती है, प्रतिरोधक हो जाते हैं और एब्सॉर्प्शन ग्लूकोज का नहीं होता, तो एनर्जी ही नहीं मिलती। फिर अपने को डायबिटीज़ होने का डर रहता है। डायबिटीज़ होता है मीन्स बॉडी में शुगर एनर्जी रह के भी बॉडी को नहीं मिलती है। तो ये इसीलिए इंसुलिन बहुत इम्पोर्टेंट है एनर्जी देने के लिए। तो ये नॉर्मल रहना चाहिए। तो नॉर्मल रहने के लिए सीधी सीधी बात है, कैलोरीज थोड़ा डिफिसिट रहो, एक्टिविटीज़ बॉडी की बढ़ाओ, रोज़ 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, ध्यान धारणा मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर नींद नहीं प्रॉपर हुई तो बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता। गट हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए। गट हेल्थ अच्छी रखने के लिए डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो डिटॉक्स नेचुरल पोजीशन में तुम सलाद, ग्रीन सलाद, फाइबर युक्त चीज़ें अगर खाए तो भी बॉडी डिटॉक्स करती है। और बॉडी में का कफ, वात पित्त कफ में से कफ और वात बढ़ने से ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए रोज़ 1 चमचा रात में अगर त्रिफला चूर्ण खाते गए तो वेट भी कम होता है, शुगर होने का डर भी नहीं रहता है और कैलोरीज डिफिसिट हमेशा रहना है। 1 घंटा एक्सरसाइज हमेशा करनी है। तो आपके इंसुलिन को रेजिस्टेंसी सेल नहीं लाती है, सेल भी एक्टिवेटेड रहती है। सेल को लेने के लिए मसल एक्सरसाइज अगर करें तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, कार्डियो, एरोबिक्स करने से सेल को कैलोरीज लगती है और वो ब्लड में से लेती है और ब्लड में की शुगर कम हो जाती है। इसीलिए एक्सरसाइज कंपलसरी करो। अगर नींद प्रॉपर नहीं रही तो भी शुगर ब्लड में ही रहती है, कैलोरीज खर्च नहीं होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होती है, प्रॉपर एक्सक्रिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए नींद भी 8 घंटे की लेनी चाहिए। उसके लिए नहीं आती तो स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान धारणा, योगा ये करना चाहिए। और सेल्स को अच्छा एक्टिव बनाने के लिए वज्रासन में बैठ के अगर कपालभाति करें या टेबल टॉप पोजीशन में बैठ के कपालभाति करें तो बहुत एक्टिविटीज़ लेवल बढ़ती है। मसल की एक्टिविटीज़ लेवल बढ़ गई तो सेल की एक्टिविटीज़ लेवल बढ़ती है और ब्लड में का मसल सेल्स, टिश्यूज़ ब्लड में का शुगर लेते हैं और शुगर लेवल कम होती है, बैलेंस रहती है। इसलिए एक्सरसाइज करो, ज़्यादा ग्रीन सलाद, फाइबर युक्त चीज़ें खाते जाओ, पानी का इंटेक भरपूर ले लो, नींद तो अच्छी लेनी ही है, ये सभी चीज़ें करना है। साथ साथ में और समझो त्रिफला चूर्ण नहीं है, सलाद भी खा के भी पेट साफ नहीं हो रहा तो 1 चमचा रोज़ एरंडे तेल ले लो, उससे भी पेट साफ होता है, एक्टिविटीज़ अच्छी रहती है। और खाना बहुत कम खाओ, मीन्स बहुत कम मीन्स जितनी तुम्हारा BMR है उससे थोड़ा सा कम खाओ और एक्टिविटीज़ बढ़ाओ, इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहता है। और साथ साथ में एक डेली
आधी चम्मच मेथी दाना रात में भिगो देना है और सवेरे उसका पानी पीना है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। खाने में थोड़ी कटु तिक्त कषाय म्हणजे कड़वी तिखी और कषाय रसात्मक द्रव्य खानी चाहिए। कड़वी चीज़ें आपको पता ही है, करेला खाओ, मेथी खाओ, मेथी की सब्जी खाओ, ये खाने में थोड़ा सा ज़्यादा रखो तो आपका शुगर लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहो, तिक्त रसात्मक में तीखी भी खाओ, कड़वी भी खाओ, दोनों भी बहुत अच्छी तरह से खाने में रखो, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, इंसुलिन नॉर्मल रहता है।